और यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो सियाराम सिंह, वे यहाँ पर मतदान करने गए हैं और ये आखिरी वक्त चल रहा है, तो अब यहाँ पर चहलकदमी एक बार फिर नजर आने लगी है। एक बार जरा अनुपम आप तस्वीरें दिखाएं। देखिए यहाँ पर मतदान के लिए शाम का वक्त है और अभी तक 53.77% मतदान हुआ है, लेकिन उसके बाद देखिए जैसे सूरज ढलने की कगार पर है, यहाँ पर देखिए आप स्थानीय लोग जो हैं वो मतदान करने एक बार फिर पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें शाम की हैं, अभी 4 बज रहा है और 4 बजे की ये तस्वीर आप देखिए, ये सीधे तौर पर ये इशारा कर रही है कि वोटर्स जागरूक हैं और जो दिन में नहीं आ पाए, कहीं व्यस्त रहे होंगे, वे शाम में एक बार फिर मतदान करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। ये उत्साह सीधे तौर पर बता रहा है कि इस बार क्या मुद्दे। और देखिए ये हम तस्वीर आपको दिखाएं, बीजेपी उम्मीदवार जो हैं श्याम सिंह जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बिल्कुल आचार संहिता का मामला है, लेकिन इस बार का जो एजेंडा है, विकास की बात जो हो रही है, कौन से मुद्दे हैं? आप तो क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, क्या मुद्दा है, आपको क्या पता चलता है और आपके अपने मुद्दे क्या है लोकतंत्र को मजबूत बनाने? इसमें जो आदरणीय नीतीश जी जो 20 साल काम किए हैं, जो विकास का मॉडल है, उसी के नाम पर पूरे बिहार में ही एनडीए है और बाढ़ मोकामा में तो एकदम समझिए कि मार्जिन जो है करीब 50,000 का रहेगा दोनों जगह। और जो आदरणीय नीतीश जी जो काम किए हैं रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है और जो है जो पेंशन जो है वृद्धा पेंशन 400 से 1100, इस सारे चीज़ का इम्पैक्ट पब्लिक के दिमाग में। और जीविका दीदी का जो 10,000 अकाउंट में गया है और 2 लाख 3 महीने के बाद जो बिजनेस करने के लिए आएगा, वो उसमें भी जो किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका इम्पैक्ट जो है महिलाओं पर अच्छा खासा पड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि जहां भी महिला वोटर है वो सारे एनडीए के पक्ष में है। अब पूरे जो है इस क्षेत्र में जो है बाढ़ मोकामा में एकदम सुनामी है, दोनों जगह हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। तेजस्वी यादव भी महिलाओं के लिए योजनाएं चला रहे हैं। तेजस्वी यादव का जो है वो बोलते हैं, वो करते नहीं ना है। वो क्या करते हैं? अगर कुछ करते हैं, उनका कोई विजन है, कोई नीति है, कोई नेता है तो बताइए। अभी तक उनको कांग्रेस नेता घोषित किया है? वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेता है ना। और नौमी फेल है। एक तराजू पर आदरणीय नीतीश जी को रख दीजिए और एक तराजू पर जो है तेजस्वी जी को रख दीजिए, तो एक 50 ग्राम होगा, ये वो 1 केजी होगा। तो इतना का अंतर है। तो वो आदमी के बारे में विजन क्या है उनका? जो भी हमारे नौकरी जो है आदरणीय नीतीश जी ने करीब 25 लाख दिए हैं, इस बार का टारगेट 1 करोड़ है। और तेजस्वी जी नौकरी देंगे तभी तो पटने में जमीन लिखाएं, अभी पूरा जो है बिहार के जमीन लिखा लेंगे। तो इस बार अभी अगर आज की हम बात करें तो आज एक खबर सामने आई कि लखीसराय में आप ही के पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं विजय सिन्हा जी, उनके काफिले पर हमले का उन्होंने आरोप लगाया, गोबर फेंके गए और उन्होंने आरजेडी पर सीधे तौर पर यह आरोप लगाया। आरजेडी तो यही सब कर ही रहा है। आरजेडी यहाँ भी जो है रात भर जो है चुनाव का माहौल खराब, पैसा बांटना, उनका तो ये नीति ही है। किसी तरह से जो है चुनाव जीत जाओ और फिर भ्रष्टाचार करो, परिवारवाद करो, ये उनका तो लक्ष्य नहीं है। उस सारे जगह पूरे बिहार में ही यही काम करते हैं। आप देखें कि हम बिल्कुल तो हमारे साथ यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, बाढ़ से वे मतदान करने आए थे। और चलिए अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। हमारे सहयोगी सागर इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। सागर, आप बताएं कहां पर है और वहां पर रुझान कैसा आपको नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार जो तस्वीरें जो यहाँ पर सामने आ रही हैं वोटिंग के प्रतिशत को लेकर, क्योंकि आज जैसे जैसे दिन ये ढल रहा है नेताओं की दिल की धड़कनें भी बढ़ेंगी जब वोटिंग का जो देखिए प्रतिशत है ईवीएम मशीन में कैद हो रहा है। क्योंकि आज के दिन आम जनता अपनी ताकत दिखा रही है और आम जनता की ताकत यही है कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर जिन नेताओं की 5 साल चली, आज देखिए इन भाइयों की आज चल रही है, वोटरों की चल रही है आज के दिन। क्या कुछ कहेंगे भाई, कितना अहम ये चुनाव आपके लिए? आप एक युवा हैं और क्या कुछ मुद्दे आज जहन में आज वोट के दिन यहाँ पर पहुंचते वक्त? वोट तो दे ही रहे हैं, सरकार हम पे नज़र नहीं दे रहे हैं कि बेरोजगार को रोजगार दिया जाए और क्या कह सकते हैं। तो बिहार में रोजगार होना चाहिए। आइए युवा आप भी हैं, बताइए क्या कहेंगे? हाँ, रोजगार तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो भी विधानसभा में इसको उठाना ही चाहिए जोर शोर से। और यहाँ पर जो अभी सरकार है उनको ध्यान देना चाहिए कि एनडीए के रहते ही आप लोग को रोजगार मिल जाएगा या फिर कुछ बदलाव होगा तब मिलेगा?
वो तो डिपेंड करता है उनकी सोच पर कि हाँ 20 साल से हैं तो रोज़गार दिया जाए कि नहीं दिया जाएगा, उनको 5 साल और मौका दिया जाए। लेकिन हमको रहता, हम लोग T4 का तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, जो NDA सरकार ने बोली थी 1,20,000 वैकेंसी देंगे, और वो बोलकर वो साइलेंट हो गई। देखिए ये जो बता रहे हैं बिहार के युवा, वोटिंग के पैटर्न की बात करें, जो ट्रेंड रहा सन 2005, 2010, 2015, 2020, लगातार वोटिंग के प्रतिशत में उत्तरी बिहार और मध्य बिहार में हमने देखा है लगातार चढ़ाई हुई है, यानी कि 102% का इजाफा हर 5 साल के बाद हमने देखा पहले चरण के चुनाव में। तो ऐसा ना हो इस बार के चरण में भी ये जो बदलता वोटिंग का प्रतिशत है वो कुछ और इशारा करे, क्योंकि ब्रेक के पहले हमने इस बात का जिक्र किया था। आपके भी घर में बच्चे हैं चाचा, आप खुद बिहार के निवासी हैं, क्या आप चाह रहे हैं बदलाव? अब क्या बोलिए। हम लोग तो चाहते हैं कि एक रहते रहते भारी हो गए हैं, हम लोग कुर्सी को चेंज करना चाहते हैं, नया युवक दल लाना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं और काम भी बदलना चाहते हैं, अच्छा काम लेना चाहते हैं। इसी पर है उसे उठाना चाहते हैं। हाँ, हटाना चाहते हैं। तो किसको बैठाना चाहते हैं? हमने बैठाना चाहते हैं तेजस्वी सरकार को। हाँ। क्यों उम्मीद आपको लग रही है? क्या उनके वादों में आपको जोश लगा, वो दम लगा, या फिर बात कुछ और? हमने पूरा समाज में दम लगा कर और जो हैं वो अगले समाज से विनती अर्जू कर रहे हैं कि नहीं हमारा सरकार अब भैया आप भी बताइए, जिस तरह से उन्होंने बोला क्या कहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि सरकार कोई भी रहे, जितना भी युवा लोग हैं उनको सभी समय पे जो जितना तक पढ़े हैं उनका योग्यता अनुसार जॉब मिले, किसी तरह दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार से यही आशा रहता है कि हमको आने वाले जो भी सरकार बनेंगे हमको कुछ न कुछ फायदा होगा, नौकरी में हो या किसी तरह के जॉब में हो, यही हम लोग नवयुवक को वादा रहता है। देखिए भैया आप भी बताइए, आप भी देखिए हिस्सा ले रहे हैं इस पर्व में, बोलिए जल्दी जल्दी, कम ऑन। हाँ, सरकार अब बदलना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी को मौका देना चाहिए। 3 महीने में 5 लाख रोजगार दिया था। और ठीक है, चलिए विवेक तस्वीरें एक बार बताइए। देखिए वोटिंग का पैटर्न ट्रेंड लगातार बदल रहा हर एक 5 सालों में। सीधे हम आपको ले चलते हैं नोएडा हेडक्वार्टर, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी विवेक इस समय स्टूडियो के अंदर। विवेक, बिल्कुल सागर, आपने सही कहा कि अब जानने का मौका बिल्कुल जरूरी है और जिन वोटरों ने वोट कास्ट किया है उनके लिए पूरा फ्लोर तैयार है। और इस फ्लोर पर हम दिखाने जा रहे हैं कि बिहार चुनाव 2025 में 2020 और 2025 का आंकड़ा क्या बताता है। तो सबसे पहले अगर पटना की बात करें और 3 बजे तक का अगर आंकड़ा देखें आप, तो 2020 में 45.77% था, जबकि 25 में यह आंकड़ा बढ़ जाता है, यानी 48.69% हो जाता है। भोजपुर की अगर बात करें तो 2025 की अगर बात करें, यहां भी इजाफा साफ तौर पर दिखता है। 43 से और 50 की दूरी को पाटने में कितनी मेहनत लगी होगी और खास करके महिलाओं की जो भागीदारी है वो कैसे सुनिश्चित हुई। बक्सर की बात करें तो 3 बजे तक जो आंकड़ा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 2020 और 2025 का अंतर, जिसमें 51.40% 2020 का आंकड़ा था, वहीं पर अगर 2025 की बात करें तो 52.46% ये वोटिंग हुई। मोकामा जो हॉट सीट रही थी, और मोकामा के मुद्दों एक तरफ, लेकिन वहां पर जो संघार, जो जिस तरीके से मर्डर हुए, वो मुद्दा काफी छाया रहा। और ऐसे में 3 बजे तक का आंकड़ा आप यहां देखिए कि 44.14% 2020 में था, जबकि 55.12% 2025 में आंकड़े होते हैं। लखीसराय की बात कर लीजिए, 3 बजे तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2025 में 53.39%, जो कहीं ज्यादा है 2020 से। अगला हम आपको बता रहे हैं लखीसराय में का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि किस तरीके से। और चलिए, और पलक के पास हम चलते हैं और पलक हमारे साथ मौजूद है। और पलक, जरा बताइए कि वहां पर आसपास काफी लोग हैं जो मुद्दे बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कि किस मसले को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि प्राथमिकता इस बात को लेकर है कि हम वोट डालने जाएंगे, ये प्राथमिकता है, लेकिन अपनी थाली देख के जाएंगे। अगर थाली में सब कुछ है, अपने पास सब कुछ है, तो विकास है, नहीं तो कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा कि सब अपने अपने मुद्दे जो है वो देख रहे हैं और वोटर्स क्या चाह रहे हैं, उनका मूड क्या है, उनका किस विजन को लेकर, किस रोड मैप को लेकर वो वोट डाल रहे हैं, ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथ लगातार हम वोटर्स जो हैं वो देख रहे हैं, अलग अलग हम कह सकते हैं जनरेशन ग्रुप के यहाँ पर हमारे साथ वोटर्स हैं। क्या नाम है आपका? टुनटुन कुमार। किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? सरकार बदलने के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। अच्छा, और क्या ऐसा है जो आपको लगा नहीं हुआ, अब होना चाहिए? कुछ नहीं हुआ। क्या किया भाजपा वाले हमारे, नीतीश कुमार जी क्या किए हमारे लिए, बिहार के लिए? कुछ नहीं किए। तो कौन से मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, रोजगार है। वाले को नहीं देख रहे हैं, नीतीश कुमार पिटवा रहे हैं से। इस बार एकदम तेजस्वी तय है।